हेलो। हाय गाइज, कैसे हो? आज हमारा डेली करंट अफेयर में 30 दिसंबर 2022 को हमने अपना करंट अफेयर तैयार किया है, जिसमें हमने पहले एक मोटिवेशनल स्पीच डाला है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। इसी क्रम में हमने पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला है। भारत किस वर्ष के ओलंपिक खेलों के लिए मेजबानी की दावेदारी करेगा? तो 2036 की, क्योंकि ये ओलंपिक खेल जो होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं। तो इसमें ये खेल मंत्री जो हमारे हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने कहा है कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र के दौरान सरकार समिति के सदस्यों के समक्ष इस बारे में रूपरेखा रखेगी। इनका कहना है, अनुराग ठाकुर जी का, कि अगर इंडिया G20 की व्यवस्था कर सकता है तो यह ओलंपिक्स की भी व्यवस्था कर सकता है। तो इसलिए इसका आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, IOC, ये बहुत इम्पोर्टेंट संघ है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी शुरुआत कब हुई है? 23 जून 1894 में। अध्यक्ष इसके क्या हैं? पियरे डी कोवार्टिन। मुख्यालय इसका कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। पूछा जाता IOC का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। सदस्य इसके कितने हैं? 104। यह समिति हर साल 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सी समिति कराती है? तो ये कराती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। खेल से संबंधित क्वेश्चन हमारे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो KVS में भी एक टॉपिक मेंशन है। तो इसमें एक हमारा जो क्वेश्चन था पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा हमारा आता है, बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? तो ढाका में। इसकी लंबाई कितना है? 1173 किलोमीटर। ये किसके किसके बीच चलेगी? उत्तरा और अगरगांव स्टेशनों के बीच में चलेगी। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? उत्तराखंड में की जाएगी। उत्तराखंड के मंत्री जो हैं, केंद्रीय ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने टिहरी नदी की पुनरुद्धार करने के लिए उसमें टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, ये भी अवार्ड से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है। टिहरी नदी में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, इसमें नाव चलाने, कायाकिंग कैनोइंग जो है वो उसको चलाने में जो विजयी होंगे उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे नंदा देवी हुआ, और ये हमारा एक फूलों की घाटी, ये हमेशा क्वेश्चन मेंशन किया रहता है। टेट सीटन में तो अक्सर आते रहते हैं, तो सुपर टेट का भी सब्जेक्ट है, तो इसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए हम लोग को राष्ट्रीय उद्यान भी, ये सब को भी हमको तैयार करना चाहिए। फिर आगे आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो डाक विभाग द्वारा। शुरुआत कब किया गया है? 28 दिसंबर डाक सेवा महानिदेशक आलोक शर्मा के द्वारा। ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पोर्टल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? आलोक शर्मा, जो क्या है? डाक सेवा महानिदेशक हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? डॉक्टर एलिडा क्वेरा को। यह क्यूबा मेडिकल मिशन की सक्रिय सदस्य हैं। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं पिनराई विजयन 5 फरवरी को डॉक्टर एलिडा को पुरस्कार देंगे। यह पुरस्कार की धनराशि कितनी है? $3000 की राशि। इन्हें किस लिए मिला गया, किस उद्देश्य से इनको मिला है? ये जो क्यूबा है वहाँ पे मेडिकल एक कॉलेज है, उसमें जितने भी विकलांग हैं उनकी देख रेख करने में, और वो भी फ्री में करती हैं। तो इसलिए इनको, डॉक्टर एलिडा क्वेरा को, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार दिया गया है। तो ये केरल सरकार ने शुरू किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सरकार ये पुरस्कार शुरू की है? तो केरल सरकार। केरल सरकार कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन ने ये पुरस्कार देना शुरू किया है। छठवां क्या है? फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक क्या हैं? पुस्तक भी आती है, पुस्तक भी हमारे उसमें KBS में मेंशन है, तो पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। ये C रंगराजन, इनकी आत्मकथा है। इन्होंने जब RBI के गवर्नर थे तभी ये अपनी पुस्तक लिखे हैं। उसी के बारे में इन्होंने अपना
लिखा है इसमें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या है ये पत्रिका इनकी। तो ये आत्मकथा है। महत्वपूर्ण पुस्तकों का भी हमने आगे जिक्र किया है। तो उसमें पहला हमारा है लाल सलाम उपन्यास है। ये किसकी है? स्मृति ईरानी, ये भी मंत्री हैं, कपड़ा एवं करके कुछ मंत्री है ये। फिर दूसरा हमारा है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी। तीसरा हमारा है दिल्ली ए सोलीलोकी, एम मुकुंद है। सनराइज ओवर अयोध्या, सलमान खुर्शीद। स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों, मीनाक्षी लेखी। सातवां क्वेश्चन हमारा है अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और इसके पूर्व में इसी अंतरिम केंद्रीय सतर्कता के कौन थे? सुरेश एन पटेल। 24 दिसंबर को इन्हें अपना इनका कार्यकाल खत्म हुआ और इसी के दूसरे दिन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन ये हुआ। 8वां क्वेश्चन हमारा है देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? अरविंद केजरीवाल। इसके बाद 9वां हमारा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 खिताब किसने जीता? हैदराबाद स्ट्राइक्स। लगातार इसने 2 बार जीत हासिल की है। और इसके उपविजेता कौन है? या मतलब किसको हराया है? मुंबई को। 10वां क्वेश्चन है अरुणोदय 2 पॉइंट योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने किया है। तो इसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। ये दूसरा संस्करण है अरुणोदय 2.0 योजना। ऐसे उज्ज्वला 2.0 बहुत सी योजनाएं चली है ना, तो इसका दूसरा संस्करण रहता है, इसलिए इसको अरुणोदय 2.0, वैसे उज्ज्वला 2.0, मेक इंडिया 2.0 ऐसे करके है। बहुत से योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है 2022 की। और ये शुरू कब की गई थी? 1 दिसंबर 2020 में पहला संस्करण इसका आया था अरुणोदय योजना का। और ये दूसरा संस्करण है तो इम्पोर्टेंट होगा, तभी तो इसके 2 संस्करण निकले हैं। तो इसके बाद हमारा आता है जीएस। इसी में हमने 5-6 जीएस के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु तांबा प्रयोग किया था। औजार इसका क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। ये आप लोग ये ना समझिएगा कि ये हमारा जीएस का ये हमने लूसेंट से ही तैयार किया है, तो इसमें हमारा जीएस का भी पार्ट मेंशन है केवीएस में। और इसमें हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये सब क्वेश्चंस मेंशन हुए हैं, तो इसलिए हमने इसमें भी डाल दिया है। तो कृषि का आविष्कार 9 पाषाण काल में हुआ, आग का पूरा पाषाण काल में, पहिए का 9 पाषाण काल में। और महत्वपूर्ण अभिलेख जो हैं ये भी उसमें इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक से ही हमने लिया है। योहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन सेकंड ने किया। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज्य खारवेल ने किया है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने किया है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने किया है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने किया। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ये एनसीईआरटी की बुक में एकदम नोट्स में दिया गया है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन केवीएस में आएंगे। हमने आज नहीं पहले दिन से ही हमने कहा है, तो इसलिए आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं उनको आप मिस मत करिएगा। थैंक्स गाइस।